नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल चंद्रकांत सिविल साइंस में। दोस्तों, मैं बीटेक सिविल इंजीनियर और एक कंसल्टेंट हूँ। आज के इस छोटे से वीडियो के माध्यम से दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि बिल्डिंग के प्लान को कैसे देखना है, समझना है। और इस छोटे से वीडियो को दोस्तों अंत तक ज़रूर देखिएगा। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको प्लान देखना बहुत आसान हो जाएगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो चलिए शुरू करें। दोस्तों, ये एक प्लान है हमारे सामने जिसको अभी हम रीड करना सीखेंगे। तो इस प्लान में दोस्तों सबसे पहले हम ग्राउंड फ्लोर प्लान पे आते हैं। इस ग्राउंड फ्लोर प्लान पे हमें सबसे पहले देखना है कि प्लॉट साइज़ हमारी क्या है। तो प्लॉट साइज़ आपको बाहर डायमेंशंस मिल जाएंगे। जैसे ये दोस्तों ये लिखा हुआ है 50 फीट और ये पीछे लिखा हुआ है दोस्तों 25 फीट। ये इसका मतलब हमारा जो प्लॉट साइज़ है वो 1250 स्क्वायर फीट है। 50 बाई 25 इसका साइज़ है। अब इसमें जो नेक्स्ट देखना है आपको, अब अंदर चलते हैं दोस्तों। गेट आया, गेट से अंदर गए, यहाँ पे पोर्च आया। पोर्च में ये डायमेंशन लिखा हुआ है 11 फीट 9 इंच बाई 17 फीट 6.5 इंच। तो इसको पढ़ने के लिए दोस्तों 11 फीट 9 इंच आप बाएं से दाएं, मतलब इस दीवार से इस दीवार को देखेंगे, और 17 फीट 6.5 इंच इस दीवार से आप ये बाहर की दीवार को देखेंगे। क्लियर दोस्तों? उसके बाद हम देख रहे हैं कि ये दो लाइन दिख रही है हमें। तो ये बेसिकली ये जो है ये है हमारी विंडो। जैसे ये विंडो है, यहाँ पर ये विंडो है और पीछे भी विंडो है। तो ये विंडो का साइन है। तो आपको इसको विंडो का साइन देख के समझना है। उसके बाद मैं इन्हें मिटा देता हूँ। उसके बाद दोस्तों ये है हमारा डोर। और डोर और विंडो की जो साइजेस है वो मैसनरी प्लान पे दी जाती है। वो भी मैं पढ़ना आगे के एपिसोड्स में बताऊंगा आपको। तो ये चीज़ आपको ड्राइंग पढ़ते समय ध्यान देनी है। एक तो सबसे पहला जो ध्यान देना है दोस्तों वो है डायमेंशन को पढ़ना, कि 11 फीट 5 इंच लिखा हुआ है। तो 11 फीट 5 इंच आप बाएं से दाएं को पढ़ेंगे, और 10 फीट जो लिखा हुआ है दोस्तों वो आप ऊपर से नीचे को पढ़ेंगे। क्लियर दोस्तों? उसके बाद आपको एक चीज़ का और ध्यान देना है, दीवार का देखना है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि जैसे ये दीवार का साइन है, तो ये मोटी दो लाइन में स्पेस ज़्यादा है, यानी मोटी दीवार है। और एक ये दीवार है जो कि हमारी पतली दीवार है। पतली दीवार मतलब 4 इंच की दीवार, मोटी दीवार मतलब 9 इंच की दीवार। क्लियर दोस्तों? चलिए, ये भी क्लियर हो गया। अब हम आ जाते हैं स्टेयर्स पे। दोस्तों, स्टेयर्स पे ये अप लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि सीढ़ी यहाँ से चढ़ना चालू होगी, लैंडिंग पे जाएंगे, लैंडिंग पे टर्न होंगे और नेक्स्ट हम फर्स्ट फ्लोर पे आ जाएंगे। चूँकि ये डॉग लेग्ड सीढ़ी है, और ये सीढ़ी कितना इसके राइज़र रहेगा, कितना ट्रेड रहेगा, वो चीज़ दोस्तों इसके सेक्शन से पता चलती है। और वो सेक्शन मैं नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा कि सेक्शंस हम कैसे रीड करते हैं। और इस ड्राइंग में देखिए, जैसे एक ये लिखा हुआ है OTS। तो OTS का मतलब है दोस्तों ओपन टू स्काई, मतलब इसके ऊपर स्लैब नहीं कास्ट होगा। और चूँकि इसे वेंटिलेशन और लाइट के लिए बनाया जाता है, इसलिए ऊपर हम स्लैब नहीं डालते और ऊपर पॉलीकार्बोनेट शीट, वाइट शीट से कवर कर देते हैं और नीचे ग्रिल लगा देते हैं, जिससे वेंटिलेशन होता रहे, डे लाइट हमारी एंटर कर जाए और बारिश का पानी ना आए। अब जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो हमारे पास ड्राइंग है उसमें एक पोर्च है, एक बेडरूम सामने दिया हुआ है जो 2 विंडो के साथ वेंटिलेटेड है, साथ में ड्रेसिंग रूम है, एक टॉयलेट है। उसके बाद ये एक ड्राइंग और डाइनिंग है।
ड्राइंग डाइनिंग से स्टेयर्स अप होती हैं। पीछे दोस्तों ये पूरा हमारे पास ये ओपन किचन है, उससे लगा हुआ स्टोर या पूजा का रूम जो 8x8 है, और किचन से लगा हुआ वॉश एरिया है। दोस्तों एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा इसमें कि जो भी डायमेंशन हमारे पास लिखे हुए होते हैं वो जुड़ाई से जुड़ाई के डायमेंशन होते हैं, ना कि प्लास्टर से प्लास्टर। मतलब ये लिखा हुआ है 8 फीट, यानी 8 फीट की लंबाई में दूसरे ईंटे की जुड़ाई होगी। दूसरा भी लिखा हुआ है 8 फीट, तो ऊपर से नीचे जब हम रंगत करेंगे तो 8 फीट में हम ईंट रखेंगे। प्लास्टर उसके बाद जाएगा, और फाइनल होने के बाद ये स्टोर का जो 8x8 लिखा हुआ है ये आपको इतना ना मिल के माइनस प्लास्टर का थिकनेस वो माइनस इसमें हो जाएगा। और इसके ऊपर दोस्तों फर्स्ट फ्लोर है। फर्स्ट फ्लोर में 3 बेडरूम है। ये 3 बेडरूम हो गए। एक बेडरूम ये दोस्तों, एक बेडरूम हमारा ये है, और एक बेडरूम मास्टर बेडरूम हमारा दोस्तों ये है। तीनों में अटैच टॉयलेट है। पहले वाले में ये है टॉयलेट का प्रोविज़न। दूसरा ड्रेस के साथ टॉयलेट है दोस्तों, जो कि ये है। और तीसरे मास्टर बेडरूम में भी ड्रेस के साथ टॉयलेट है। ये दोस्तों एक सिटिंग रूम दिया हुआ है ऊपर, ये आप देख पा रहे हैं ये, और इससे लगा हुआ एक सिट आउट है। सिट आउट दोस्तों एक बड़ी जगह होती है जो ये एक तरफ कम से कम खुला होना चाहिए। इसे आप बड़ी बालकनी भी कह सकते हैं। हालांकि बालकनी हम लगभग 4 फीट वाइड तक को ही बालकनी बोलते हैं, बाकी को सिट आउट हो जाता है। क्योंकि इसका जो डायमेंशन है वो 12 फीट 2 इंच बाई 9 फीट 4 इंच का डायमेंशन है, इसलिए इसे सिट आउट है। काफ़ी जगह है जहाँ पे जो ओनर होगा इसका वो यहाँ पे बैठ सकता है, सोफ़ा लगा सकता है, कुर्सी लगा सकता है। सिर्फ इतना ही चीज़ें होती हैं दोस्तों जो हम एक प्लान को रीड करने में ध्यान रखते हैं। और मैं समझता हूँ दोस्तों आपको ये शॉर्ट वीडियो में मैं शायद समझा पाया हूँ। और अगर कोई चीज़ आप नहीं समझ पाए हैं या कोई दिक्कत आ रही है समझने में, तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं मुझसे, और मैं बिल्कुल आपके कमेंट्स का जवाब दूंगा। तो आज के लिए बस दोस्तों इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।